तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां शूरा जो होता है उसके हाथ में तलवार आ चुकी है और तलवार के साथ पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इसी के साथ ब्लड बीस्ट जो होता है वो हैरान होकर अपने कीड़ों की तरफ देख रहा होता है। उसके कीड़े वहां पर ग्राउंड के ऊपर कटे फटे पड़े होते हैं और वो सारे कीड़े जो होता है ग्राउंड के अंदर वापस चले जाते हैं और ग्राउंड के अंदर गायब हो जाते हैं। तो मां शूरा कहता है कि अब ये कीड़े कहां पर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जहां पर ब्लड बीस्ट खड़ा होता है वो सभी कीड़े वहीं पर ग्राउंड के अंदर से निकलते हैं और वापस अपने मास्टर की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो अपने मास्टर की बॉडी के अंदर जाने के बाद मां शूरा जो होता है अब यहाँ पर देखता है कि वो शायद कोई नई टेक्निक को यूज करने वाला है। तो ब्लड बीस्ट से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकते। ब्लड बीस्ट से कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे अपने हाथ में एक तलवार पकड़ो या फिर एक कुल्हाड़ा पकड़ो, चाहे इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तुम चाहे मेरी बॉडी के ऊपर कितना ही कट क्यों ना लगा लो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को सिर्फ काट सकते हो, उसे हमेशा के लिए मार नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर इमोर्टल हूँ। तो मां शूरा उसे कहता है कि यहाँ पर इमोर्टल कुछ भी नहीं होता, मैं यहाँ पर ये सब कुछ पहले भी देख चुका और तुम्हारे जैसे कमीने को इमॉर्टैलिटी के बारे में क्या पता, तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि इमॉर्टल होना क्या होता है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारी ये पार्लर ट्रिक्स यहाँ पर खत्म होने वाली है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं 1000 बार यहाँ पर तुम्हारे जैसे बीस से फाइट कर चुका हूँ। जो लोग अपने आप को इमॉर्टल समझते थे उन सभी लोगों को मैं कितनी बार मार चुका हूँ। तो बीस्ट उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे भी मार पाओगे, क्योंकि तुमने मेरे जैसे किसी का पहले मुकाबला नहीं किया होगा। तो शूरा कहता है कि तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे तुम्हें मारने वाला हूँ। और वहां शूरा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वहां पर ब्लड बीस्ट जो होता है फिर से अपने कीड़ों के साथ अटैक करता है तो वो उसके कीड़ों को भी काट देता है। तो उसके कीड़ों को काटने के बाद वहां शूरा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरते हुए पीछे चला जाता है और साथ ही उसके ऊपर एक डबल स्ट्राइक लगाता है। वो एक क्रॉस की शेप में वहां पर कट लगाता है जो कि उसके दोनों कंधों के ऊपर लगता है, यानी कि वो उसके दोनों बाजू जो होते हैं वो काट देता है। तो वहां शूरा जब वहां पर उसके दोनों बाजू के ऊपर कट लगाकर पीछे की तरफ चला जाता है तो कट्स जो होते हैं काफी ज्यादा हैवी होते हैं और उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ ब्लड बीस्ट हंसते हुए उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी तलवार के साथ तुम कट तो लगा सकते हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। और उसकी बॉडी रीजनरेट हो रही होती है और उसे कहता है कि देखो मेरी बॉडी जहां पर दोबारा से रीजनरेट हो रही है, चाहे तुम जहां पर कितनी बार क्यों ना कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे। जबकि मां शूरा जो होता है पीछे जाने के बाद वहां पर रेडी हो चुका होता है, वहां पर एक नया अटैक करने वाला है। तो उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने जहां पर तुम्हारे पर कट इसलिए लगाए थे ताकि तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक जगह के ऊपर होल्ड करके रख सकूं, क्योंकि रीजनरेट करते वक्त तुम भाग नहीं सकते। अब मैं यहां पर अपना फाइनल अटैक यूज कर सकता हूं। तो शूरा उसे कहता है कि ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जिस टेक्निक के साथ मैं तुम्हारी इमॉर्टैलिटी को मात देने वाला हूं। और साथ ही मां शूरा जो होता है अपनी तलवार को उसने कपड़े के साथ पहले लपेटा हुआ है उसे सामने की तरफ थ्रो करता है और उसे घुमाकर थ्रो करता है। जब उसे घुमाकर थ्रो करता है तो वहां पर गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, बिल्कुल एक ड्रिल मशीन की तरह। जैसे कि ड्रिल जो होती है बड़ी तेजी के साथ घूमती है और जब ड्रिल्स घूमती है तो आपको पता है वो हीट पैदा करती है और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। जब उसकी तलवार उसकी बॉडी के पार होती है तो वहां पर बीच में खोल हो जाता है। तो इसी के साथ ही ब्लड बीस्ट की बॉडी ऊपर से तो रीजनरेट कर रही होती है और वहां पर उसके पेट के अंदर जो बड़ा सा होल होता है। तो ब्लड बीस्ट कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुम इस तरह से मेरी बॉडी के अंदर होल करके मुझे मार पाओगे? तुम्हारी फैंसी ट्रिक के इस ट्रिक के अंदर नया क्या था? मेरी बॉडी फिर से यहाँ पर रीजनरेट कर जाएगी। तो इसी के साथ ही जैसे ही वहां पर ब्लड बीस्ट ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है वहां पर खुश हो रहा होता है कि उसकी बॉडी रीजनरेट कर जाएगी और वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और कहता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो, लेकिन एंड के ऊपर रिजल्ट वही निकलेगा कि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। लेकिन जैसे ही वहां पर थोड़ी देर गुजरती है उसकी बॉडी रीजनरेट नहीं कर रही होती। वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी यहाँ पर रीजनरेट क्यों नहीं कर रही? मेरे पेट के अंदर एक बड़ा सा होल हुआ है लेकिन वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर रहा। तो मां शूरा उसे कहता है क्या हो गया, तूने तो कहा था कि तू अमर है, अब तेरी अमरता कहां पर चली गई? तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर कौन सी ट्रिक को यूज किया? तो शूरा कहता है कि इसे स्पाइरल पियर्स टेक्निक कहा जाता है। चीफ ने मुझे कहा था कि इस टेक्निक को यूज करो तो इस तरह के मॉन्स्टर्स जो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं वो रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर मैं अपनी तलवार को तेजी के साथ घुमाता हूं तो उसके अंदर से हीट पैदा होती है। वो इतनी खतरनाक हीट होती है कि तुम्हारे पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो वहीं पर मर गए हैं, वो लोग वहीं पर जल गए हैं और दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर एक दो बार अटैक किया तो तुम यहाँ पर इस तरह से मरने वाले हो। मेरे चीफ ने मुझे यही कहा था कि रीजनरेट करना ये कोई इमॉर्टैलिटी की निशानी नहीं है, इमॉर्टल होना और होता है। ये नहीं कि अगर हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं तो हम लोग इमॉर्टल है, क्योंकि इमॉर्टैलिटी हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे यहाँ पर तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर खुद इस बात को महसूस कर लिया है कि तुम एक इमॉर्टल बिल्कुल भी नहीं हो। तो शूरा उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हारी इमॉर्टल लाइफ यहीं पर खत्म होने वाली है। जब किसी के साथ ब्लड बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बच्ची कुछ बॉडी के अंदर से जितने कीड़े होते हैं वो सारे के सारे कीड़ों को बाहर निकालता है, वहां पर सामने एक बड़ा सा हेरी सा कीड़ों का बाल बन जाता है। तो शूरा कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी शील्ड क्यों ना बना लो लेकिन मेरी स्पाइरल स्वॉर्ड के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही मां शूरा जो होता है अपनी तलवार को फिर से वहां पर सामने की तरफ थ्रो करता है और ब्लड बीस्ट जो होता है अपने सभी कीड़ों के साथ वहां पर वो भी एक ड्रिल बनाता है, यानी कि वहां पर अपने सभी कीड़ों का
एक झुंड बनाकर सामने की तरफ करता है उसकी तलवार को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन जहां जहां पर तलवार लगती है वहां से कीड़े डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और वो जलते जाते हैं, जहां तक कि ब्लड बीस्ट की बॉडी उसके साथ टकराती है और तलवार के साथ टकराने के साथ ही वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। एक धमाका होता है, वहीं पर से ब्लड बीस्ट की पूरी बॉडी जो होती है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो माशूरा जो होता है उस गड्ढे की तरफ नीचे जाता है जहां पर वहां पर एक छोटा सा कीड़ा पड़ा होता है। वो छोटा सा कीड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर से भागने मेरी मदद करो। तो माशूरा वहां पर जाता है और कहता है कि मेरे चीफ हमेशा मुझसे एक बात कहते हैं कि एक दुश्मन जो कि यहाँ पर मरने वाला है उसे मार ही डालो, उसे जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि जब वो दूसरी बार वापस आएगा तो वो स्ट्रांग होकर वापस आता है। इसलिए अब यहाँ पर तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा, तुम तो इमोर्टल हो ना, अगली दुनिया में जाकर अपनी इमोर्टैलिटी का शो ऑफ करना। और साथ ही वो अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर उस बचे हुए कीड़े को भी मार डालता है। माशूरा जो होता है ब्लड बीस्ट को मारने के बाद उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकलता है और उस गड्ढे से बाहर निकलने के बाद साइड के पर देखता है वो ईगल वाला लड़का जो होता है वहां पर से भाग जाता है। वो भाग कर जा रहा था और कहता है मुझे जाकर जल्दी से इस बारे में रिपोर्ट देनी होगी कि ब्लड बीस्ट भी यहाँ पर मर चुका है। तो शूरा कहता है कि उसे भागने दो और साथ ही वहां पर से शूरा खुद भी आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे चक्कर आते हैं और वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर सो जाता है। तो थोड़ी देर वहीं पर लेटे रहने के बाद हमारा जो ताचियोन होता है उसे ढूंढ लेता है। ताचियोन वहां पर आता है तो मास्टर से कहता है कि ताचियोन बच्चे क्या तुमने यहाँ पर इसको ढूंढ लिया, ये बेवकूफ का मैं क्या करूं, मैंने इसे कहा भी था कि वहीं पर रुक कर रेस्ट करना और देखो ये जंगल के बीचों बीच आकर सो रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस ईगल का दिखाया जाता है कि ईगल अपने साथ एक मैसेज लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहां पर सामने पहाड़ों के अंदर एक केव होती है, वो उस केव में जाता है जहां पर एक मास्टर जो होता है उस मैसेज को उतारता है और जाकर इबिसल बीस्ट को देता है। तो इबिसल बीस्ट जो होता है जब उस मैसेज को पढ़ता है उसे एक झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पहले गोहांग और उसके बाद अब सोंगजी साथ दोनों यहाँ पर मर चुके हैं, लगता है कि आउटलैंडर्स तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और हमें यहाँ पर इस मसले को अब सीरियस लेना ही पड़ेगा। क्रिम्सन बीस्ट और उसके बाद अब यहाँ पर ब्लड बीस्ट दोनों मर चुके हैं। क्रिम्सन बीस्ट के बारे में तो चलो मैं ये कह सकता हूं कि वो कमीना यहां पर बहुत ज्यादा एरोगेंट था और अपनी एरोगेंस के चलते वहां पर उस लड़के के हाथ से मारा गया होगा क्योंकि उसने यहां पर अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया होगा। लेकिन ब्लड बीस्ट वो इससे काफी ज्यादा अलग था। वो यहां पर ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था कि जो कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट करे या फिर दूसरे को अंडर एस्टिमेट करे। वो एक समझदार और प्लान करने वाला इंसान था, लेकिन इसके बावजूद वो मारा कैसे गया। और ऊपर से उसके पास एक स्पेशल वरदान था, हमारे डिवाइन फिजिशियन ने उसे यहां पर एक पावर दी थी जिससे वो तकरीबन यहां पर हाफ इमॉर्टल था, वो मर नहीं सकता था। फिर उसे यहां पर किसी ने कैसे मार दिया होगा। लगता है क्या मुझे यहाँ पर चीजें हाथ से निकलती जा रही है और मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब जबकि यहाँ पर चीजें हाथ से निकल रही हैं और मुझे यहाँ पर जो जारिम जू की बॉडी के अंदर से यानी उसकी मेमोरी से मुझे ये पता चला था कि यहाँ पर एक लड़का है जो कि ब्रूट है, यानी कि उसके हाथ में एक स्टिक होती है और वो स्टिक की मदद से यहाँ पर सभी को मारा है। उसके पास यहाँ पर ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो यहाँ पर किसी को बुरी तरह से स्मैश कर सकता है और मुझे लगता है कि वही लड़का है जिसने अभी तक यहाँ पर हमारे 2 लोगों को मारा है। मिस्टर बीस्ट वहां पर सोच रहा था कि क्या मैं जाकर डिवाइन बीस्ट से इस बारे में बात करूं या फिर 3 प्रोटेक्टेड गार्डियन से इस बारे में बात करूं। मैं उनसे जाकर बात करता हूं, शायद वो लोग इस मसले का हल निकाले या फिर मुझे खुद यहाँ पर इस मसले को हल करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे बाकी के 5 बीस्ट से भी बात करनी होगी और सभी को यहाँ पर बुलाना होगा एक मीटिंग के लिए कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर इन आउटलैंडर्स के ऊपर अटैक करके इनको मार डाले, वरना हमारा फोर्ट सोवरियन बहुत बड़े खतरे में है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या अब हमें वाकई में यहाँ पर 8 के 8 बीस्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें से 2 तो मर चुके हैं और अब 5 और देखने को मिलेंगे क्योंकि एक तो अबिसल बीस्ट है।